एग्ज़ाम हुआ था सीएचएसएल का, एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। ये शिफ्ट कौन सी है? सेकंड शिफ्ट, 12:30 से 1:30 के बीच में हुआ था। ये सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें हम लोग आज देखेंगे 25 मैथ के क्वेश्चन डिटेल में देखेंगे सॉल्यूशन, और इसके पहले 24, 25 और 26 और ये 27 की सेकंड शिफ्ट है कि सारे मतलब उसका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है उनका सॉल्यूशन तो जाके डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, और अगर चैनल के जाएंगे तो प्लेलिस्ट में बनी हुई है जिसमें लगभग ये 10 वीडियो हैं, मतलब सॉल्व कर चुके हैं। वहाँ से हम देख चुके हैं एक वीडियो का कैसे क्या आया है लेवल, कैसा कौन सा क्वेश्चन है। अभी तक जो 26 तारीख को हुई थी उसकी जो सेकंड शिफ्ट थी वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट थी, और इस आज जो 27 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है इसको देखते हैं इसका लेवल कैसे है इसमें एक एक क्वेश्चन के, और सारे इसमें डीआई के भी इंक्लूड होंगे क्वेश्चन। तो प्लेलिस्ट में सारे डिटेल मतलब सीरियल से आपको वीडियो मिल जाएंगे। देखते हैं अगला अब क्या है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कैसे क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी को 650 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है, ठीक है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ते हैं। 12 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। ये टोटल दूरी 600 कितनी है, 50 मीटर की है, ठीक है। और यहाँ से ये पुलिस कितना 10.5 और चोर 8 किलोमीटर 5, एक ही दिशा में भाग रहा है तो उनकी डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 स्पीड घट जाएगी, कितना 2.5। ये 1 घंटे में भाग रहा है मतलब 60 मिनट में 2.5 किलोमीटर भाग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 12 मिनट में आपसे पूछा है ना 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी, तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। 12 मिनट बराबर 0.5 मतलब 12 मिनट में कितना 500 मीटर भागेगा, ठीक है। उनके बीच की दूरी कितनी बचेगी, 12 मिनट में उसने 500 टोटल दूरी तय कर ली। टोटल हमारे पास दूरी है कितनी 650, अब बची कितनी दूरी यहाँ से 150 किलोमीटर। वही आपसे पूछ रहा है कितनी दूरी बचेगी, तो 150 किलोमीटर आपकी दूरी बचेगी। अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा √2 + √3 + √5 का परमीकरण गुणांक हो सकता है। परमीकरण गुणांक हो सकता है मतलब इसमें किसका गुणांक परमीकरण हो सकता है। ये ऑप्शन दे रखे हैं तो कौन सा चेक करते हैं, यही सही वाला ऑप्शन चेक करते हैं। ये क्या लिखा है, जैसे ये लिखा है इसका क्या लिखा है √2 + √3 का होल स्क्वायर, इसका लिख सकते हैं माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 5 अपॉन में क्या बचेगा √6। इसको ओपन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 और ये कितना हो जाएगा +2 √3 दूनी 6, ठीक, -5, ठीक है। और इधर कितना बचेगा, ये अपॉन नहीं था ब्रैकेट था, कितना बचेगा ब्रैकेट के बाद √6। देखो ये 3 2 5, ये 5 से ये पूरा 5 से कट गया, ये कितना बचा 2 √6 और इधर कितना इंटू √6, ये कितना हो गया 6 दूनी 12। ये 12 क्या है, परमीकरण गुणांक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही है। कुछ भी नहीं करना था, इसका फार्मूला ओपन करना था, परमीकरण चेक करना था। कोई भी और चेक करेंगे किसी में परमीकरण गुणांक नहीं आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक लंबवर्ती शंकु के छिन्न के आधार की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, और उसकी त्रिज्या शीर्ष की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इसका आयतन, तो छिन्न के आयतन का फार्मूला क्या होता है हमारा πh R² इंटू स्मॉल r² प्लस R इंटू स्मॉल r, ठीक। पाई की हमें वैल्यू रखना नहीं क्योंकि पाई हमें आंसर दे रहा है, तो पाई ऐसे लिख लेंगे। h कितना है हमारा 6, h की हमें कितनी दे रखी 6, ये पाई h यहाँ पे 3 होता है, पाई h/3 पाई h/1/3 वही शंकु वाला। तो h की कितनी है 6, तो 6/3। R हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस स्मॉल 3 का स्क्वायर, 5 और 3 इंटू 3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 25 और 3 9 मतलब 34 और 34 और 15 49, ठीक। 49 दूना 98 पाई, ठीक। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। अगर फार्मूला याद था
तो आप इसके लगा सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 52 से विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, 6 अंकों से 52 से मतलब विभाजित, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 52 से। ये 4 ऑप्शन दिए रहे हैं, तो वो 13 से भी होगी और 13 चौको 52 4 से हो। 4 से डिवाइड होने के लिए उसके लास्ट के डिजिट जो हो 4 से डिवाइड, ये हो रहा है, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन 99 नहीं होगा। ठीक, और सबसे बड़ी संख्या तो 1000, ये सबसे छोटी संख्या, तो ये तो पहले कट गया। बचे हमारे पास ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा चेक कर लेंगे, ये भी हो रहा है, तो ये कौन सा ऑप्शन, ये भी हो जाएगा। कौन सा, 13 से अगर पूरा चेक करोगे तो ये इसमें क्या आ रहा है, 13 सत्ती 91, फिर यहाँ पे 8 बचेगा, 89 होगा, 13 छंग 78, फिर 13 सत्ती 91, फिर 9 24 नहीं होगा, कटेगा ये नहीं, फिर इसको ये पूरा हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते अगर, तो इसको क्या कर लोगे, 52 लिखेंगे। ठीक, और सबसे बड़ी संख्या 9 6 अंकों की 999। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा ना, शेषफल बचेगा, इसी से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 99 60, आपका आंसर आ जाएगा। ये एक ही तरीका भी है, या फिर आप इसको चेक कर लेंगे 13 और 4 से चेक कर लिया तो लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं इसमें और इसमें, फिर उसके बाद चेक करने के लिए इसे 13 से डिवाइड कर लेंगे। ये 2 ऑप्शन इसलिए कट गए कि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा लास्ट में, और ये सबसे बड़ी संख्या नहीं, छोटी संख्या, इसलिए 1000 यहीं से कट गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दी गई आकृति में आरपीएस कितना है, 25 है। ठीक, आरओएस का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, इन दोनों का जो सम होता है ओ और एंगल ओ एंगल पी बराबर कितना होना चाहिए, हमारे पास 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे ओ पी हमें कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, ये 180 से घटा देंगे, कितना बचेगा, 155। आपका इन दोनों का सम 150 होना चाहिए, सॉरी 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना बचा, 155। कुछ भी नहीं था, ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, हर शिफ्ट में लगभग इसी से सर्किल के क्वेश्चन मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पहले 100 किलोमीटर के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन, दूसरे 100 किलोमीटर के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन, और अंतिम 100 किलोमीटर जो बचा उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन की औसत चाल लगभग कितनी होगी। ठीक है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। हमारे पास कुल दूरी कितनी है, पहले 100 चला, फिर 100 चला और लास्ट में फिर 100 चला, मतलब 300 किलोमीटर टोटल दूरी चला। अब पहले 30 किलोमीटर के हिसाब से चला तो 10/3, दूसरी ये 40 चला तो 5/2, और ये कितना चला 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर लिए तो इसको पूरा एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, कितना, ये 300 हो गया। ठीक है, ये 3.3 प्लस 2.5 और ये 2, तो इसको ऐड करेंगे तो 3 2 5 2 7 7 1 7 5 12। ठीक है, हाँ 8 7 पॉइंट 8 होगा। ठीक, ऊपर 300 है। ठीक, एक पॉइंट हटाएंगे 3000 हो जाएगा। तो ये ऊपर कितना बचेगा, 1000, और ये 3 दूनी 6 तिछा 18 26 से, फिर ये कितना बचेगा 500/13। अब 13 से भाग दे देंगे, 13 39। ठीक है, 13 39 बचेगा, 13 8 104, यहाँ ये वाला 38.3 आ रहा है। 13 से 500 को डिवाइड कर लोगे, कुछ नहीं, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, हमारे पास कुल दूरी कितनी थी, 300 थी, और यहाँ पे समय अगर एक बार 100 से 30, अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा तो 100/40 और कितना 100/50, इतने को पूरे को सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 38.3। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिवार के 4 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु कितनी है, 27। कितने हैं लोग हैं, 4, औसत आयु कितनी है, 27 वर्ष है। ठीक है, तो 27 चक्के कितना 108 है। ठीक, औसत आयु उनके रिश्तेदार के साथ भी आ जाता है, मतलब रिश्तेदार आ गया तो कितने लोग हो गए, 5, तो औसत आयु कितनी बढ़ गई, 3 वर्ष बढ़ गई, मतलब 27 से कितनी हो गई, अब 30 हो गई, इसमें 3 बढ़ा गया 30 हो गई, तो कितनी हो गई 5 3 15, मतलब 150 होगी। कितने की वृद्धि होगी, रिश्तेदार की आयु यहाँ से निकल जाएगी, 8 से 150 हो गया, कितना हो गया 42। कौन सा ऑप्शन आपका, सेकेंड। अगर ये सब गुणा भाग ना करना चाहते तो एक तरीका और है, इसके जो हमारा जो 5वां इंसान आया है तो कितने वर्ष, 3 वर्ष बढ़ जाता है उसके आने से ना, तो 5 3 मतलब 15 बढ़ गया, जी 5वां प्लस आया तो 5 3 15 बढ़ गया। तो ये कहाँ से, पहले कितनी थी 27 और 15 7 5 12 और 2 1
3 1 4 42, ऐसे भी आपको काउंट कर सकते हो। पांचवा पुरुष कितनी लेके आ रहा है, तो कितने प्रति एवरेज में लोगों के बढ़ रहा है, पांचों में मतलब 3 3 वर्ष बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 15 वर्ष। और पहले कितनी थी 27, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा उसका, रिश्तेदार की आयु कितनी हो जाएगी 42। कभी कभी वेट पूछता है, कभी आयु पूछता है, इसमें करके ऐसे करके कन्फ्यूज करके क्वेश्चन पूछता है। क्या कह रहा है, एक बंद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी 3.5 दे रखी है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 3.5 दे रखा है 3.5, ठीक है। 7×35, ठीक है 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये 5 7 35, 5 दूनी 10, ठीक है। ये 4 हुआ हमारा, तो ये 2 से 2 कट गया, 11 11 3 33, और बटी ये 7 × 2, तो 7 रुक 21, और 7 रुक 21, और 1 23, 23/2, मतलब 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 115.5 सेंटीमीटर उसका क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, कोई f(x) फंक्शन दिया है 15x³ - 14x² - 4x + 10 को 3x + 2 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या बचेगा प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो इसको 3x + 2 को ऐसे लिख के पूरा फंक्शन लिख के डिवाइड करेंगे, तब शेषफल आएगा, जो 6 7 8 में हम लोग पढ़ते थे वैसे करके करेंगे तभी आएगा आंसर, तब 2 शेषफल बचेगा। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो फिर इसको 3x + 2 = 0 रख के, और x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, उधर -2 जाएगा, ये 3 माइनस, जो x बराबर -2/3 पूरी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तब देखते हैं आंसर कितना आता है शेषफल, वही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। पुट करते हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन में पुट करते हैं कितना x की बराबर, ये यहाँ से 0 के कितना आ जाएगा -2/3, तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 2 मतलब इसका माइनस का 8/27, माइनस ये कितना हो जाएगा -14, और 2 दूना 4/3 तरह का 9, माइनस ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2/3 और प्लस का 10, ठीक। इतना हमने पुट कर लिया। ये देखो 3 × 5 = 15, 3 9 27, 8 5 40/9, और ये 14 चौको 56/9, तो 8 5 40 और 14 चौको 56 और 40 कितना, ये माइनस माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 96/9, और ये कितना बचेगा यहाँ पे 4 दूनी 8/3 और प्लस का 10, ये 3 तरह का 9, 3 तरह का 9, 3 में 32 बटे माइनस का 32/3, और 32/3 से यहाँ पे 10 है, 8 जाएगा, 8 जाएगा तो कितना बचेगा 24/3, 3/24, ये माइनस का बचेगा 8, ये माइनस का 8 और प्लस का 10, तो बचेगा कितना 2 प्लस का 2, राइट आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन DI का है। क्या कह रहा है, दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। तालिका के 4 महीनों के दौरान रेस्तरां, ठीक, द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की मात्राएं kg को दर्शाती है, ठीक है। रेस्तरां दिए हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। क्या कह रहा है, जुलाई महीने में उपयोग किए गए गेहूँ ये है कितना 400 रुपये, जून महीने में गेहूँ, ठीक है, गेहूँ मतलब जुलाई महीने में उपयोग किए गए गेहूँ की मात्रा, और जून महीने में उपयोग किए गए खाद्य पदार्थ मतलब ये टोटल के पदार्थों की कुल मात्रा के कितना % है, मतलब ये 4000 जो है 4000 जो है आपका, ठीक है। ये इसका जून महीने में कुल खाद्य पदार्थ का कितना % है, ये जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 3 2 5 2 7 7 4 11 1 12, 1200 इधर हो गया, ठीक है। और ये 12 8 5 13, मतलब 1200 1330 कितना, और ये 20 50 1350, आपका 1350 × 100, ये इसका परसेंटेज कितना होगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक है, 5 दूनी 10, कितना 4 दूनी 800/27, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 29 सही 17/27, कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही है। किसने परसेंटेज वैल्यू पूछा था, कितना परसेंटेज है इसका, जुलाई महीने में कितना गेहूं का था, और जून महीने में पूरे खाद्य पदार्थ के टोटल का कितना % है, तो कितना है 29 सही 17/27। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि cos 2a बराबर sin 75 है, तो a का सबसे छोटा धनात्मक
मान क्या होगा, तो cos 2a बराबर इतना है, तो ये कितना होगा sin 90 माइनस 75, तो कितना बचेगा यहाँ पे cos 15, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 15, 2a बराबर, तो a बराबर कितना आएगा 7.5। राइट आंसर आपका थर्ड वाला। क्या कह रहा है, एक इंजीनियर संस्थान में एक विद्यार्थी के ग्रेड मूल्यांकन के आंतरिक परीक्षण 30% असाइनमेंट में और 30% बाह्य परीक्षण 40% आधार पर किया जाता है। यदि विद्यार्थी ने आंतरिक परीक्षणों में 90%, असाइनमेंट 95%, बाह्य परीक्षण में 75% अंक प्राप्त किए तो विद्यार्थी के समग्र टोटल ग्रेड पूछ रहा है। ठीक है, ठीक, उसका मूल्यांकन कितना, पहले कितना दे रखा है 30%। ठीक है, 30% आंतरिक परीक्षण 30%, असाइनमेंट कितना, 30 का 30% कितना हुआ 27। पहले का ये 30% दे रहा है, 30% असाइनमेंट में 30%, तो 30 का 30% कितना 27% हो गया पहले। दूसरा क्या कह रहा है, 40% के आधार पर किया जाता है। यदि विद्यार्थी ने आंतरिक परीक्षण 90%, ठीक है 90%, और 95%, अच्छा 40% के 90%, असाइनमेंट में 95%, बाह्य परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पे, क्या कह रहा है 30% असाइनमेंट में और 30 से 40 दे रखा है, तो ये 30% जो है उसका 90% पर असाइनमेंट पर, और 30 का जो 95% पर, और 40 का 75% पे, तो 30 का 90 का 30% कितना हुआ हमारा, कितना हुआ 9 त्रिक 27 हुआ। फिर दूसरे पे कितना बता रहा है 95 का पे 30% कितना होगा, 1 0 यूज कर दिया, तो ये कितना होगा 5 15, और इसको 5 1 5 5 9 45, 5 दूनी 10 57, और इस 28.5। ठीक, और फिर क्या कह रहा है ये 95% का 40%, 95% 40, ये कितना होगा, नहीं 95% तो निकाल चुके हम लोग, ये 30% कितना आया था 28.5। उसके बाद कह रहा है 40% के 75% अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में हिंदी में इधर उधर रखा है तो थोड़ा सा दिक्कत जा रही थी। 40 अभी कितना होगा 25 × 75, 25 × 100, और ये 4 मतलब ये कितना हुआ हमारा 30%, ये हमारा 30%। आपसे ये टोटल यही ग्रेड पूछा है, देख लेते हैं। ये टोटल ऐड कर दिया गया 27 28.5, और ये टोटल आ गया कितना 85.5। एक बार और इसको देखते हैं डिटेल में। देखो क्या कह रहा था, जो 30% असाइनमेंट में कितने 90%, ठीक है, और फिर 30% ये आंतरिक परीक्षण में कितने असाइनमेंट, और 30% ये बोल रहा है 95%, ये 40% पूछ रहा है 75%, तो टोटल निकाल देंगे। पहले 30% निकालेंगे, 90 का कितना होगा 27, ठीक है, फिर 95 का कितना होगा 40%, तो कितना होगा 28.5। फिर क्या 40%, सॉरी यहाँ पे 30 था, ये 30 दो बार 30 दे रखा, वही कन्फ्यूजन हो गई थी उस बार भी इस बार भी। 40% कितना दे रखा है ये 75 का, ठीक है, ये कितना आता है, ये हमारा आता है, ये भी हमारा 30% आता है। ये टोटल ऐड कर देंगे कितना आता है 85.5। टोटल पूछ रहा था ना विद्यार्थी की समग्र ग्रेड, मतलब टोटल कितना परसेंटेज बनेगा, तो 85.55। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक टैबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर बिक्री की कमी के कारण 2.5 की कमी की जाती है। टैबलेट का अंतिम मूल्य शुद्ध प्रतिशत तक ज्ञात कीजिए। मतलब पहले कितना था 10 था, फिर कितने 2.5 की कमी की जाती है, फिर -10 × 2.5। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 0 कट गया, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, अगर इसको 1 0 बढ़ाएंगे तो कितना 0.25, ये कितना बचेगा 7.75, 7.50 बचेगा। पॉइंट यहाँ माइनस कितना है 0.25 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 7.2 अगर ये माइनस में आता है तो कमी होती, ये प्लस में आ रहा है तो वृद्धि हो रही, कितनी 7.25 की वृद्धि होगी। अगर ये तो डिस्काउंट से था R1 - R2 से हम डिस्काउंट वाले फार्मूले से लगा दिया। अगर इस तरीके से नहीं लगाना चाहते तो आप क्या डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, 100 था हमारा, ठीक है, 100 के बाद हमारा कितना हो गया 110 हो गया। अब कितने की वृद्धि में ये कमी हो रही है कहाँ पे 97.5 × 100। 1 0 कट जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, ये सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो ये कितना आ जाएगा, पूरे को सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा
उतने की ये आ जाएगा, उतनी की हमारी कमी और वृद्धि हो जाएगी। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते, नहीं तो इस डिस्काउंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करें, एक देश की जनसंख्या 4 प्रति दशक की दर से बढ़ रही है। ठीक है, मतलब हर 10 साल में 4% जनसंख्या बढ़ जा रही है। 10 साल में दशक बोला ना, तो हर 10 साल में 4% की जनसंख्या से बढ़ जा रही है। क्या करें, 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी? 1,58,018 जो कुछ भी थी। तो 2000 में देश की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/20, मतलब कितनी? 1/25 होगी। 25 से कुछ होता तो 1/25, मतलब 26 थी, और मतलब 25 से 26 हो जा रही थी, 25 से 26 हो जा रही थी। बराबर कितना दे रखा है हमारा? हमें पीछे की निकालना है, मतलब कितने 2000 से 2030 कितने दशक होंगे? 3, तो इसकी 3, मतलब ये 25 से 26 हो रही है। 25 की पावर क्यूब मतलब 26 की क्यूब। 15 का क्यूब कितना होता है हमारा? 15,625, और 26 का होता है 17,576। तो इसका कितना होता है? 15,625। इसका कितना होता है? 17,576। हमें किसकी वैल्यू दे रखी है कि 2023 में कितनी देर हो गई थी? इतनी देर, एक इतनी वैल्यू दे रखी, तो मतलब 17,576 की वैल्यू दे रखी। देखो ये कितनी बार ये जा रहा है, लगभग इसका कितनी बार जा रहा है? 9 बार जा रहा है। देखो इसके 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 96, ये देखो मल्टीप्लाई 9, 96, 54, 66, 42 और 963 और 5 68। ठीक है, ये पूरा 9 बार जा रहा है। तो इसका भी 9, मतलब ये 2 जीरो बच जाएंगे, 900 बार जा रहा है। तो इसको 15,625 को फिर हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 जीरो ऑटोमेटिक बढ़ा लेंगे। 9 पचे 45 के 5, 9 दूने 18, 4 22, ठीक, और 96, 54 और 4 56। ठीक है, टोटल जाएगा कितना? 14,040। इसमें इसकी भी 900 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हम रेशियो मेथड से लगाएं। ठीक, टोटल कि अगर ये 25 और 26 कहाँ से आया? 4% की वैल्यू 4/100, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25, मतलब 25 1/25, मतलब पहले 25 थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई? 26 हो गई। और ये 3 कहाँ से आया? क्योंकि ये 3 दशक बोला है, हर 10 साल में उसकी जनसंख्या 4% बढ़ जा रही। तो 2000 से 2030 तक कितनी दशक होंगे? 3 दशक होंगे। अगला क्वेश्चन क्या करें, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आयतन कितना? 507 पाई है। इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू इधर दे रखी, तो हम पाई नहीं रख रहे हैं। ठीक है, पाई आर हमें कितना दे रखा है? 13, आर स्क्वायर होता है तो 13 इंटू एच हमें ज्ञात करना है। और इधर कितना दे रखा है? 507 पाई। पाई से पाई कट गया, देखो 13 39, 13 9 117, फिर 13 39, तो ये 3 उधर जाएगा तो एच बराबर कितना हो जाएगा? 3 3 9। राइट आंसर आपका थर्ड वाला था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, 8,000 पर 35% की छूट दी जा रही है और समान राशि पर भी दोबारा क्या कहे, 8% पर ही 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जो क्रमिक डिस्काउंट होगा, मतलब इसका सक्सेसिव रेट कितना होगा? 20 और 30, 35 माइनस 20 गुणे 15/100, 20 500, 5 15, मतलब 35 से गिरा 33। ये 33 आया और ये 35 दे रहा है, इसका अंतर कितना है? सॉरी 32 आएगा यहाँ पे, 35 से 3 गया 32, कितना आया? 3। तो यही हमारा 3% हमसे पूछ रहा है। 8,000 का कितना होगा अंतर? 8,000 इंटू 3% बटे 100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, तो 8 3 24, कितना? 240 रुपये आपका आ गया। सक्सेसिव रेट पहले कितना, क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है कि 35% का छूट दे रहा है, फिर एक सक्सेसिव रेट दे रहा है, तो इनके बीच का अंतर का परसेंटेज कितना होगा? तो कितना होगा? 240 रुपये होगा। क्या कह रहा है, ये फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, कितना? ये ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 4 9 36, और यहाँ पे बचेगा 4 32, 1 0 19 80। ठीक है, प्लस में इतने को सॉल्व करने पर हमें
इतने को सॉल्व करने पे हमें कितना आया 1980। ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस का ये पूरा कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक बचा। अब इतना बचा हमारे पास, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का 7, ये माइनस का 77, ये 9 से कितना कट जाएगा, कितना बचा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 0, 220 माइनस 77 घटा देंगे, कितना बचेगा 3 और यहाँ 11 से 7 के 4, कितना बचेगा और यहाँ 143। कोई ऑप्शन है? हाँ, फोर्थ वाला। कुछ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। क्या कह रहा है 16, 24, 8 का चतुर्नाथपाती क्या होगा, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है। तो क्या होता है A/B और C/D, ये फोर्थ। तो A की वैल्यू कितना दे रखी है 16, B की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, C की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 और हमें D पूछ रहा है। तो 8 दूनी 16, 2 12, D बराबर कितना 12। कोई ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। क्या करें, निम्न तालिका की कंपनी द्वारा क्रमिक 6 वर्षों की गीजरों की संख्या कितनी दे रखी है, गीजर की संख्या 1000 में दे रखी है, सब क्या 1000 में दे रखी है। दर्शाई तालिका के आधार पर निम्नलिखित के प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2010, ठीक है, कहाँ है 2010 ये, ठीक, और 2012, ठीक, में बेचे गए बी प्रकार की गीजरों की संख्या, बी ये कितना है कि अंतर पूछ रहा है ना, तो ये 189 2010 में पूछी गई और 2012 में कितना 145, ठीक है। 9 में से 5 गया 4, 8 से 4 गया 4, यहाँ पे कुछ नहीं तो 44। और ये क्या कह रहा था हजारों में संख्या है, तो ये 44,000। कोई ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। अगला फिर DI का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दिए गए पाई चार्ट की विशेष रूप वर्ष के दौरान विभिन्न जिलों के पर्यटन का एक देश के खर्च को दर्शाता है। कुल खर्च कितना दे रखा है 15,000, मतलब 62,000, 15,62,000 दे रखा है और ये पूरा चार्ट दे रखा है, ठीक है। जिला ई की तुलना में ये 18% दिया है और सी पर कितना कम राशि खत्म होती है, सी कितना है 14, ठीक है। कितने का कम खत्म होती है 4% कम खत्म होती है। तो 15,62,000 का हम इसका 4% निकाल देंगे, तो यहाँ से 2 0 कट गया, तो 4 दूनी 8, 1 0, 4 दूनी 8 और 6 चौक 24 के 4 और 4 पंचे 20, 2 22, 4 1 4 2 6, 62,480। कोई ऑप्शन? फोर्थ वाला। कितने कम पूछ रहा था ना, तो 18 से 14 कितना कम है 4%, और 4% इसका ही निकालना है ना, कितना होगा 62,480 रुपये। अगला क्वेश्चन आज का 21 क्वेश्चन नंबर। क्या कह रहा है 983 स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, ये फार्मूला लिखा हुआ है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में एक बार प्लस और एक में एक बार माइनस, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 983 को और 17 को जोड़ेंगे, 7 3 10, 8 1 9 1 10, ठीक है, और 9 1 10, 1000 और फिर एक बार माइनस में कर देंगे तो 13 से 7 गया, 13 से 7 गया 6 बचा, फिर 7 से 1 गया 6 बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा 9, ठीक है। ये गुणे तो ये कितना हो जाएगा 966 और 000। कौन सा ऑप्शन आपका? सेकंड वाला। कुछ नहीं था, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का A प्लस बी A माइनस बी वाले फार्मूले में ओपन कर देंगे। कुछ नहीं, एक बार प्लस, इसको एक बार जोड़ के और एक बार घटा के दोनों की गुणा कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, कोई A B C, ठीक है। 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, मतलब टोटल कितनी वोटिंग पड़ी हमारी 90% पड़ी, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास A है और एक B है और एक C है, ठीक है। करने वालों में से 45% A ने कितना डाला हमारा 45%, B ने कितना डाला 35% और शेष C ने कितना डाला हमारा 20%, ठीक है। ये सब प्रतिशत में दे रखा है, ठीक है। A को डाले गए मतों में 30% मतों में से 30% और B को डाले गए मतों में से 20% मतों के बाद अवैध माना गया। अगर A का 30% अवैध माना गया तो वैध कितना हुआ 70%, तो ये 70% इसका कितना हुआ 7 पना 35 और 7 चौको 28 और 3 31, 31.5 वोट A के द्वारा मतलब वैलिड हुए, ये 30 तो अवैध कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या करा है B के द्वारा 20% अवैध हैं, तो कितना 80% इसका कितना होगा 80% वैध होंगे ना, तो 8 पन 40
8 त्रिक 24 और 4 28, मतलब 28.0 मतलब 28% डाले गए। ठीक है, डाला गया, जबकि सी को डाले गए सभी मतों वैध माने गए। जो सी 20% था उसका जितना था वो सब वैध माना गया। ए को बी से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए, मतलब 31.5 और 28 से अधिक मत वैध प्राप्त हुए। तो कितना है इसका 28 से कितना 3.5 की वैल्यू, ये कितनी दे रखी है 3.5 की वैल्यू दे रखी है। कह रहा नहीं ए को बी से 882 अधिक मत में, ए को कितना मिला है 31.5 और बी को कितना मिला 28 कि अधिक मत, तो कितना अधिक यहाँ से कितना है 3.5, 3.5 बराबर कितना 832 है। तो सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए, सी को कितने 20% ही प्राप्त हुए ना। तो सी को कितने प्राप्त हुए, हमें 3.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 832 दे रखी है। ठीक है, हमें यहाँ से सी के निकालना है, तो एक जीरो यहाँ से हटा के ये 882 कर देंगे। 5 सते 7 पना 35, ठीक है 7 पना 35, ये बराबर कितना है यहाँ पर रख ले रहे हैं 820। तो ये 7 से कटेगा, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 1260। एक की वैल्यू 5 की वैल्यू 1260। हमें निकालना किसकी सी की, सी कितना है हमारा 20%। तो यहाँ से 4 के गुणा कर देंगे, 5 को 20 आ जाएगा, इसमें 4 के गुणा कर देंगे, 4 जीरो में 0, 6 चौक 24 के 4 और 4 दूनी 8 और 2 हासिल 20 और 4 एकम 4 1 5, एक हासिल 5, कितना 50 20, इसमें 4 के गुणा कर देंगे, कितना आ गया 50 40। उसको सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए 50 40। कुछ भी नहीं करना था, क्या कर रहा था ए बी सी, ये हम 90 पे काउंट करेंगे क्योंकि टोटल 90%, क्योंकि 10% वोट खराब हो गए। ए बी सी को क्या कह रहा है पहले 45%, बी को 35% और सी को 20%। फिर क्या कह रहा है ए को 30% मत अवैध घोषित हुए, तो कितने पड़े टोटल 70%। बी को कितने 20%, तो कितने वैध कितने होंगे 80%। तो ये 70% 45 का कितना है 31.5। फिर बी का 80% 35% का कितना है 28.00 और इसका अंतर हमें कितना दे रखा है 882 अधिक वैध मरद। ये वैध हम मतलब लीगल वोटों पे काउंटिंग की है। तो यहाँ से 3.2 की वैल्यू कितना 882 दे रखा है। यहाँ पे एक की वैल्यू निकाल लेंगे और टोटल फिर हमें पूछा कितना है सी की, तो सी की कितनी है 20, 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 40। क्या कह रहा है 30 पुरुष एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके साथ एक साथ काम करना शुरू करने के 12 दिन बाद 10 पुरुष उनके साथ काम में जुड़ गए। शेष काम को पूरा होने में कितने दिनों का समय लगेगा। ठीक है, 30 पुरुष कोई काम करते थे तो 24 दिनों में करते थे, मगर 12 दिनों के बाद 10 पुरुष और आ गए, तो 30 पुरुष कितने दिन 12 दिनों में कितना काम किए टोटल काम, ठीक 12 दिन में। उसके बाद 10 पुरुष और आते, तो 30 थे अब कितने हो गए 40 हो गए। अब कितने दिन लगेंगे हमारे D2, तो ये 0 4 3 12, 3 तरह का 9 दिन में काम हो जाएगा हमारा ख़त्म। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्या कह रहा है एक सेल फोन की कीमत कितनी है 20,000 रुपये। रविवार को दुकानदार सेल फोन खरीद पर कितना देता है, रविवार को कितना देता है 1,000 रुपये की नगद छूट प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई इस क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो वह कितने 5% अधिक छूट देता है। ठीक, यदि कोई रविवार को क्रेडिट कार्ड से सेल फोन खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करने पड़ेगा। 20,000 था तो 1,000 डायरेक्ट उसे मिल गया, कितना बचा हमारे पास 19,000। अब वो क्रेडिट कार्ड से भी खरीद रहा है ना, यहाँ पे बोल रहा है, तो 5% का उस पर और डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना 5% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 5% डिस्काउंट, इसका 10% कितना हुआ 1900, तो इसका आधा कितना होगा 950। ठीक है, 950 से घटा देंगे 5 और यहाँ से 9 से गया 0, फिर यहाँ पे से 8 18 0 50। कोई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही दे रखा है। क्या कह रहा था कि मतलब अगर डायरेक्ट वैसे खरीदोगे तो 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा, अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो 5% का और डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये केवल ऑफर किस दिन के लिए, संडे के लिए, रविवार के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है, और संडे को ही वो फ़ोन खरीद रहा है। ठीक है, सेल फ़ोन खरीद रहा है, तो कितने का पड़ेगा उसे 18,050 रुपये का। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है सुबीर ने वस्तुओं की उत्पादन लागत से केवल 5% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन ऐसे भार का उपयोग किया जो 1 kg लिखा था, मगर वास्तव में उसका वजन कितना था 960 ग्राम था। मतलब पहले 1,000 था। ठीक है, और कितना अधिक बेचने का दावा किया, मतलब 5%, 1,000 का 5% कितना होगा 1,050 होगा।
और मगर वो दूसरी बार जो बेचा तब उसमें क्या था कि उसका वज़न 1000 के लिखा था, मगर हालांकि वज़न कितना था, 960 ग्राम था। तो सुबीर द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ कितना होगा? 960 बेच रहा है, ठीक है, 5% अधिक था, तो कितने का है यहाँ पे? 40 और 50 90, कहाँ से? 960 से इंटू 100, ठीक। 1 जीरो ये जीरो कट गया, और ये कितना, चाहे यहाँ से जीरो काट लो, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और ये कितना बचेगा? 25 नौइयाँ 225/24। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9.375। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे आज के 25 क्वेश्चन, जिसमें DI के भी थे। सारे क्वेश्चन हम लोग डिटेल में देखा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट अप करें। कैसा लगा वीडियो आपको, और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।